थोड़ा सा आप भी बताइए अपने बारे में कि आपने किस तरीके से ट्रेनिंग करी, कब शुरुआत करी और क्या कभी आपके भी माइंड में ऐसे थॉट्स आते थे जैसे सबके माइंड में आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि करने का कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी मन करता है करना है, कभी लगता है छोड़ दो सब बेकार है, जब भी फेलियर मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, हम भी ह्यूमन ही हैं। हम कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें होती है और चलती है। लाइफ है, अप डाउन होता रहता है और बहुत सारे अप डाउन आए हमारी लाइफ में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए स्टार्ट किया था, और उस टाइम हमारे पास खाने के लिए, रोटी के लिए भी हमें सोचना पड़ता था। ऐसा टाइम हमने देखा, लेकिन मेरी माँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और उन्होंने मतलब कभी भी हमें ना गिव अप करना नहीं सिखाया। और उनके टारगेट इतने थे, वो चाहती थी कि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे ना देखें, जो चीज़ें मैंने बर्दाश्त की है मेरी लड़कियाँ कभी बर्दाश्त ना करें। लेकिन गांव में जैसे मैं पढ़ने के बाद, स्कूल के बाद बच्चे खेलते ना गलियों में, उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो मैं कबड्डी खेलने के लिए चली जाती थी। कबड्डी और कुश्ती यही गांव में। अच्छा, तो आपकी भी शुरुआत कबड्डी से ही हुई थी? जी। अच्छा, हाँ। तो मैं कबड्डी खेलती थी। मैं नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था। 10th के एग्ज़ाम की वजह से मैं नेशनल खेलने नहीं गई थी, लेकिन आफ्टर 10th पापा ने मुझे बोला कि अब खेलना वेलना बहुत हो गया बेटा, अब तुम बीटेक करो, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इंजीनियर बने। वही आईआईटी से हाँ तैयारी जी, करो, ये बिल्कुल, करो, बिल्कुल, वही हाँ। सब। वही तो हाँ। पापा चाहते थे, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं पापा, मुझे ना अपना करियर गेम में बनाना है, मैं खेलना चाहती हूँ। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, ऐसे करो, तुम कोई इंडिविजुअल गेम ले लो ना। जैसे कि अगर तुम हारोगे तो अपनी कमियों की वजह से, और जीतोगे तो अपनी खूबियों की वजह से, तो इंडिविजुअल गेम करो। और बॉक्सर मुझे पहले से ही स्कूल टाइम बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक इतनी मतलब इस लेवल की बॉक्सर बनूंगी उस टाइम। कभी आपने लड़कों को पीटा है? बहुत बार पीटा है। स्कूल टाइम में तो मैं लड़कों को ही ज़्यादा पीटती थी। अच्छा। चीज़ें ऐसे हुई, जैसे स्टार्ट मैंने किया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था कि इंडिविजुअल गेम मैं कौन सा करूं। और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जैसे पहले तो मैं ट्रायल्स वगैरह देने के लिए गई, लेकिन मेरे रिश्तेदार कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि बोलते कि अच्छे घरों की लड़कियां ना, मतलब सुबह जाकर शाम तक पढ़कर वापस आए, घर पे वापस आनी चाहिए। हाँ, वही टिपिकल हाँ, मेंटालिटी जो जी, होती जी। है, राइट। अच्छे घरों की लड़कियां बाहर ऐसे नहीं घूमती है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर कैसे आपने बॉक्सिंग चूज जैसे किया? रेसलिंग और बॉक्सिंग दो ही ऑप्शन रहते थे मेरे पास। रेसलिंग मुझे पसंद भी नहीं था, लेकिन मैं ट्रायल्स, जैसे पापा ने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि साई में अच्छे बच्चों को तैयार किया जाता है। यहाँ हिसार साई में मेरे गांव से भी लड़के थे जो हैंडबॉल खेलते थे, उन्होंने भी बताया था। तो वहाँ कोच ने बोला कि लड़की की हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, मतलब ठीक है, ये बॉक्सिंग में डालोगे तो अच्छा कर लेगी। तो वहाँ से मैंने बॉक्सिंग में एंट्री की, लेकिन ऐसे नहीं। पहली बार जब मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स डाले थे, वो भी मेरी नॉकआउट बाउट से मैंने स्टार्ट किया था, और वो भी एक बहुत ही यादगार लम्हा है मेरे लिए। जब पहली बार मैं रिंग में चढ़ी, बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने डाले, उस टाइम जो जिस लड़की के साथ मेरे ट्रायल्स थे वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं जाती हूँ, जैसे बेल बजती है, बॉक्स होता है, वो लड़की मुझे मार मार के मेरा मुंह लाल बना देती है। फिर जैसे राउंड ख़त्म होता है, मेरा भाई रिंग के साइड में खड़ा होता है, तो मेरे को बोलता है, दिखा दिए दिन मतारे, मेरे तो बहुत मारे। इसको मार के दिखाना है, फिर तो मानू। मेरे को इतना गुस्सा आया क्योंकि मैं सबको, मतलब ऐसे नहीं था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, तो कोई बोलता नहीं था इतना कि मतलब उल्टा पुल्टा। मैं गई और जाते ही मैंने उस लड़की को, अब पता है उसको अपर कट बोलते हैं, मैंने उसको पेट में इतना ज़ोर से मुक्का मारा, वो लड़की वहीं गिर गई। वो मेरी लाइफ का पहला नॉकआउट था, और मेरे गेम में वो पहली मेरी एंट्री थी बॉक्सिंग में। और उस टाइम जो कोच थे, उन्होंने बोला कि एक दिन आपकी ये लड़की वर्ल्ड में बहुत आपका नाम करेगी और वर्ल्ड में चैंपियन बनेगी, और वो लड़की आज आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बनकर बैठी हुई है।